एग्जाम्स आने वाले हैं, बहुत पढ़ाई बाकी है। एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, पर मेरा पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा। इस मानसिक स्थिति से हम सभी अक्सर गुजरते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको गारंटी के साथ बताता हूँ कि आपके अंदर पढ़ने का एक जुनून सा आ जाएगा। पढ़ाई में मन कैसे लगाए, इसके कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिनको अपना के आप अच्छी पढ़ाई कर पाओगे और एग्जाम में अच्छे मार्क्स आसानी से ला पाओगे। सबसे पहले दोस्तों, पढ़ाई शुरू करने से पहले आपको एक सवाल खुद को पूछना है, मैं ये पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ। आपका जवाब कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे फर्स्ट क्लास में पास होना है, मुझे मेरे क्लास में टॉप करना है, मुझे जीवन में एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है, मुझे एग्जाम में सफल होने के बाद उस रिजल्ट को माँ बाप को बताकर खुशी देनी है। जो कुछ भी आपका रीजन हो, उसे आपको एक नोटबुक के पेज पर लिख कर रखना है। पर यह बात हमेशा याद रखना है कि जो रीजन आप लिख रहे हो वो केवल और केवल पॉजिटिव ही होना चाहिए, यानी किसी नकारात्मक चीजों से भागने का कारण आपको नहीं लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर मैं पढ़ाई नहीं करूंगा तो फेल हो जाऊंगा, ऐसा रीजन आपको नहीं लिखना है। इससे होगा क्या कि आप पास होने के बारे में सोचने के बजाय फेल इस जैसे निगेटिव वर्ड की तरफ फोकस करेंगे। ये सब हमारी मेंटेलिटी का खेल है मेरे दोस्त। कुछ सोचना है तो कुछ बड़ा और अच्छा सोचो, ताकि जब आप मेहनत कर रहे होंगे तो आपको उस मेहनत का प्रेशर महसूस नहीं होगा। आप अपने पढ़ाई को एंजॉय कर पाओगे और ज्यादा पढ़ पाओगे, और यह तभी संभव है जब आप टेंशन फ्री रहोगे। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि आपको आपका पॉजिटिव रीजन लिख के रखना है जब भी आप पढ़ाई की शुरुआत करने वाले हो, और तुम्हें उस कारण के लिए पढ़ाई करनी है, ये खुद को बताते रहना है। अब दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। आपको आपके डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो आपका मोबाइल फोन है, जो समय समय पर आपको उसे देखने के लिए मजबूर कर देता है। सबसे बेटर यह रहेगा कि आप उसे सीधा स्विच ऑफ करके रखें, या फिर उसे एयरप्लेन मोड में डाल के रखें, ताकि किसी नोटिफिकेशन के बाद जो वो वाइब्रेट करता है या फिर बजता है वो नहीं होगा। इससे आप बार बार डिस्टर्ब नहीं होंगे और पूरे फोकस के साथ लंबे समय तक पढ़ पाएंगे। तीसरी टिप ये है कि आपको पढ़ाई करते समय पढ़ाई की सभी चीजों को अपने पास ही रखना है, ताकि बीच बीच में आपको पढ़ाई की चीज लेने के लिए उठना ना पड़े, क्योंकि ऐसा बीच में ही बार बार उठने से आपका ध्यान पढ़ाई से हट जाता है। ऐसा ना हो, इसके लिए आपको पढ़ाई की जरूरी चीजें जैसे कि पेंसिल, किताब, पेन इत्यादि अपने पास ही रखना है। चौथी टिप ये है कि आपको एक समय में एक ही काम करना है। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो बस पढ़ाई के बारे में ही सोचना है। इररिलेवेंट चीजों से अपने आप को दूर रखना है। पढ़ाई करते करते टीवी देखना, खाना खाना, ये सब चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, जो करने से आपकी प्रोडक्टिविटी काफी हद तक कम हो जाती है। पांचवी टिप ये है कि आपको दिन भर में एक ही सब्जेक्ट को पढ़ना नहीं है। मैं एग्जाम के पहले की बात नहीं कर रहा, तब तो आपको वही पढ़ना है जिसका आप एग्जाम पेपर देने वाले हैं। मैं साल भर की बात कर रहा हूँ। एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ने से होगा क्या कि कुछ समय बाद उस सब्जेक्ट को पढ़ने में हमें आलस आने लगेगा। इसी वजह से जो आप पढ़ते हो वो आपको पूरी तरह से याद नहीं रह पाता और उससे आप डिमोटिवेट हो जाते हो। पर यदि आप एक के बजाय दो अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा, आलस दूर रहेगा और आप चीजों को जल्दी जल्दी अडॉप्ट कर सकेंगे। आप अपनी पढ़ाई ऐसे अल्टरनेट सब्जेक्ट की पढ़ाई करके कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ चुकी है। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको पढ़ते समय नोट्स निकालना है, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आपको पूरी कंसंट्रेशन के साथ लिखना होता है, तब आपके माइंड में अन्य विचार नहीं आते। जो भी आप पढ़ते हैं उसे आपको शॉर्ट पॉइंट्स के स्वरूप में नोट डाउन करना है और उस नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहना है। इस नोट्स का फायदा यह होगा कि आप चीजें लंबे समय तक याद रख पाओगे। जब भी आप पढ़ाई की शुरुआत कर रहे होंगे तो आपको इन नोट्स को ओवरलुक करने से ही सब याद आने लगेगा और आप में एक कॉन्फिडेंस वाला फील आने लगेगा, जो कि बहुत जरूरी होता है आपको पुश करने के लिए। दोस्तों, मुझे यकीन है कि यदि आप इन टिप्स को अपने पढ़ाई में इंप्लीमेंट करेंगे तो आपका सिर्फ पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा, बल्कि आप अपने 100% पोटेंशियल के साथ पढ़ाई कर पाओगे। पढ़े हुए चीजों को कम समय में याद कर लोगे और एग्जाम में सफलता पाओगे। दोस्तों, ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में वीडियो शेयर करें। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, टेक केयर एंड कीप हसलिंग।